दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कोई कितना भी मांगे, आप भूल कर भी मत देना यह 3 चीजें, वरना भोलेनाथ हो जाएंगे क्रोधित, आपके घर परिवार में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरुजी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा मां, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। विशेष फलों को देने वाला, विशेष बल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन सोमवार का व्रत विशेष है। यहां तक कि सोमवार का व्रत रखकर, सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहां तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यही वह समय है जिस समय भगवान शिव को जल अभिषेक करने से, पंचामृत अभिषेक करने से राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष और पितृदोष, काल का दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत रखकर दूर हो जाता है। महाविशेष फल प्राप्त होता है। शिव जी प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी यह 4 चीज किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोले भंडारी कालों के भी काल आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं। वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर और हमारे इस चैनल द अंजू वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में मेन भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा बहुत भी पैसा लेने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी
आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं, तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वह चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है। तो जब सूर्य उदय होता है, सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज जो होती है, काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, यह तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में यह चीजें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूलकर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं कर चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, काले और सफेद कपड़े ना दें। जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। यह माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाल या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दें। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीदकर दान दे सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना न भूले। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सावन के पवित्र महीने में आपको क्या दान करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन
भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूध का दान। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन में भोजन का दान, यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो यह आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। कुछ लोग जीवन और परिवार में समस्याओं के समाधान के लिए श्रावण महीने में दान करते हैं। सावन के महीने में दान पुण्य अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस बात का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। यदि सावन के महीने में भक्त कुछ खास वस्तुओं का दान करेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय सावन में करें। इन चीजों का दान श्रावण के महीने में चंदन, चावल, चांदी, मिश्री गाय का घी, दूध, खीर और सफेद फूल का दान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह परिवार में शांति और सुख प्राप्त करने में भी मदद करता है। माना जाता है कि सावन के महीने में बैल, नंदी और गाय को घास खिलाने से शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद मिलती है। बिल्व पत्र, शमी पत्र, शिवलिंगी पत्र और आंवला के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सावन के महीने में मनुष्य को अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, बिस्तर, कुर्सी या छतरी का दान करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल द अंजू वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, बात करते हैं सावन महीने में हर सुहागिन महिलाओं को यह चीज जरूर खरीदना चाहिए। देखिए, सावन का जो महीना होता है वह पूरे 1 महीने का होता है और इस बार का जो सावन है वो पूरे 31 दिनों का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सावन के सोमवार व्रत के दिन ही सावन की पहली शुरुआत है, तो बहुत ही ज्यादा शुभ सहयोग है। कहते हैं महिलाओं को अगर पूरे सावन आप अच्छे से तैयार होकर के सज संवर के रहती हैं तो इससे महादेव और माता पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार के ऊपर महादेव माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सावन शुरू होने से पहले सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वह कौन से 3 ऐसी चीजें जो पहले से ही खरीद के रख लेनी चाहिए। देखिए, सावन का जो पूरा महीना होता है ना, उसमें महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि हरी साड़ी, अगर आप सूट पहनती हैं तो हरी सूट, हरी कांच की चूड़ी, हरी नेल पेंट, मतलब जो भी हरा कहते हैं, हरा महादेव को अति प्रिय रंग है। हरे चीजों से महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि महादेव स्वयं प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें हरा रंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए सावन शुरू होने से पहले आप साड़ी हरे रंग की, हरे रंग का सूट, हरे कांच की चूड़ी, हरे नेल पेंट, जो भी सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सारी चीजें आप खरीद करके जरूर से जरूर रखें। दूसरा, आप लोग हमेशा बोलती हैं कि सुहाग की चीजें हमें कब कब खरीदनी चाहिए, तो देखिए, सावन से अच्छा समय कुछ और हो ही नहीं सकता। पूरे 1 महीने का सावन है और इस पूरे सावन में आप श्रृंगार की चीजें खरीद सकती हैं और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप कोई नया श्रृंगार की चीजें खरीदें, सबसे पहले माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें। तीसरा क्या है, आप लोगों ने कहा है कि सिंदूर कब खरीदना चाहिए, तो सावन में आप सिंदूर भी खरीद सकती हैं। एक चीज यहां पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सावन में चांदी की चीजें खरीदने से महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस सावन में 4 मंगला गौरी व्रत पर DDDH रहे हैं,
तो अगर आप मंगला गौरी व्रत करती हैं तो पहले से ही माता मंगला गौरी के लिए सुहाग की चीजें खरीद लें। कम से कम 5 चीजें आप जरूर खरीदें, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, मेहंदी आदि। दोस्तों, सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लागती हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है सावन मास में, आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाती हैं वो जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली न रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का सेवन न करें। सावन के महीने में मांस खाना या मदिरा पीना सख्त वर्जित है। अगर पुरुषों ने सावन के व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उन्हें पूरे सावन महीने दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में बैंगन खाने की मनाही है। हालांकि बैंगन न खाने की वजह इसमें पड़ने वाले कीड़े हैं। बारिश में मिलने वाले बैंगन अंदर से कीड़े लगे होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।